हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछले क्लास तक हमने पढ़ रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि किस तरीके से हम किसी कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने बहुत ही छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं जो कि आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं हमारी ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अपना मेन टॉपिक होने वाला है वो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक, तो 10th क्लास में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक, अब यहाँ पर भी आईपीएससी अपने पास है। ठीक, तो देखिए 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नेमिंग है, फिर 12th के लिए भी है। तो फिलहाल अभी जितना एनसीईआरटी में सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है उतनी हम आईपीएससी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम 12th के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये इंग्लिश ये हिंदी मीडियम के लिए जो हम लोग की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जिस वक्त जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त हम उस नेमिंग वाले पार्ट को भी कर लेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आती है। जितना भी 11th में अभी आईपीएससी की रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब जिस टाइप की नेमिंग की रिक्वायरमेंट होगी हम उस वक्त वहीं पर पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आता है। तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, तो हम लोग बिल्कुल एकदम प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए एक अपनी सीरीज निकाले हुए हैं। ठीक है, एज अ वेब सीरीज आप एक एक एपिसोड देखकर बहुत ही आनंद ले सकते हैं, बहुत ही आपको मजा आएगा। अपनी नोटबुक रखें, नोट करें, समझते जाएं। ठीक है, और रिवाइज करते हुए आएँ। ठीक है, तो क्लास में बहुत ही मज़ा आता है। तो हमेशा की तरह आई बटन में आपको लिंक मिलेगा पिछली क्लास का, आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख लो, है ना। अगर आपने एक भी लेक्चर्स नहीं देखे तो स्टार्टिंग से आप सारे लेक्चर्स देख लो। काफ़ी आनंद पूर्वक हम लोग चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर भी करें आप लोग, है ना, समाज से वही बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होने वाला है। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि हम आज सीख लेंगे, तब हम कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम आईपीएससी नेमिंग अपने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं कुछ छोटी मोटी टॉपिक्स की, है ना। देखिए पिछली क्लासेस में हमने एल्केन पढ़ रखा है, एल्केन। ठीक, अब क्या होता है ना कि एल्केन में विभिन्न प्रकार के कार्बन एटम होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन एंड चतुर्थ कार्बन। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो ये क्या होते हैं प्राइमरी कार्बन? इन चीज़ों को समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के रिएक्शंस में ये सभी चीज़ें बहुत ही बड़ा योगदान देने वाली हैं। तो बात करते हैं सर, हमारे साथ आप हेडिंग लिख लें। ठीक है, अब जो लोग रेगुलर हैं उन्हें पता है कैसे काम होता है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग आप लिखें, विभिन्न प्रकार के कार्बन परमाणु, है ना। एल्केन्स में विभिन्न प्रकार के कार्बन परमाणु। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी अलग टाइप की है। तो एल्केन्स में विभिन्न प्रकार के ठीक है कार्बन परमाणु। क्या मतलब है सर? सबसे पहली बार ये हम जिंदगी में 11th क्लास में ही पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद तो सर 12th वगैरह में भरपूर यूज़ होता है। ठीक, तो अपना एल्केन्स में विभिन्न प्रकार के कार्बन परमाणु। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा मात्रा वगैरह जो भी होती है। अब सबसे पहले हम बात करें ना सर, तो इसका मतलब क्या है हम उसको समझते हैं। जो सबसे पहला अपना बंदा है इसका नाम है सर प्राथमिक कार्बन परमाणु। क्या नाम है? प्राथमिक। मेरे साथ हेडिंग लिख लिया करें आप, प्राथमिक कार्बन परमाणु, है ना। या फिर इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 1 डिग्री कार्बन परमाणु, है ना। इट मीन्स इन इंग्लिश प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, है ना, या फिर 1 डिग्री कार्बन एटम। तो इंग्लिश का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि इंग्लिश में क्या नाम होता है। ठीक, तो सर प्राइमरी कार्बन एटम या फिर 1 डिग्री कार्बन एटम। हाँ जी, तो काफ़ी छोटी सी बातें हैं, बहुत ही छोटी सी बातें हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर चलते हुए चलेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से मेरे साथ आपने ये सारी 2 हेडिंग लिख ली। अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें हमेशा की तरह। ठीक, आप लिखिएगा, है ना, जब कोई कार्बन परमाणु, है ना, जब कोई कार्बन परमाणु अकेला हो, जब कोई कार्बन परमाणु अकेला हो या वो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जब कोई कार्बन परमाणु अकेला हो या वो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तब उस कार्बन परमाणु को
प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो हम रिपीट कर देते हैं। जब कोई कार्बन परमाणु अकेला हो या वो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तब इस कार्बन परमाणु को प्राथमिक कार्बन परमाणु या फिर 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही ऐसा लेमैन लैंग्वेज यानी कि बहुत ही देसी लैंग्वेज, आम बोलचाल की भाषा में आपको लिखवा दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको स्कूल एग्जाम में ना लिखने को नहीं आएंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज प्राइमरी कार्बन एटम, है ना, यानी कि प्राइमरी कार्बन एटम, प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होता है, इसके बारे में आप लिखो, ये नहीं आएगा। हमें इस चीज़ का यूज़ करना है आगे चल के रिएक्शंस में। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तब मुझे वहाँ पर पहचानना आना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन एटम कहाँ पे है। ठीक है कि नहीं है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बस उसके लिए। तो सर आपने ये बोला कि कोई ऐसा कार्बन एटम जो कि अकेला हो, तो अकेला कार्बन एटम्स हम एल्केन्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि एल्केन्स में हुआ करते हैं ये, तो CH4 हो जाएगा अपना, अकेला कार्बन एटम है। तो कोई भी कार्बन जो अकेले है तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, देखिए अपने पास मीथेन लिखा हुआ है कंप्लीट, है ना, तो मीथेन तो एक हम लोग का एक पूरा मॉलिक्यूल है। ठीक, एक मॉलिक्यूल के अंदर हम कार्बन एटम की बात करते हैं, तो जो अपना ये है ना कार्बन, जो अपना ये कार्बन है, ये सर अपना प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, पता चल गया प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि सर अकेला है। ठीक है, अकेला है तो प्राइमरी कार्बन है। ठीक, या फिर मान लीजिए इस तरीके से इथेन लिखा हुआ है। ठीक, तो अब मॉलिक्यूल में मुझसे पूछा जाता है ना, इंडिकेट करके कि कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। एक और बात यहाँ पे आपको समझ में आई, डिग्री। तो जो यहाँ पर 1 डिग्री लिखा हुआ है ना, इस 1 डिग्री का मतलब ही क्या है, कार्बन या तो अकेला है या फिर डायरेक्टली केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर डिग्री का कोई भी मतलब किसी एंगल से नहीं है, ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना सर। डिग्री का मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप के किसी भी एंगल से नहीं है ना। डिग्री का मतलब सब सिंपल से इतना है, 1 डिग्री मतलब कार्बन एटम अगर 1 कार्बन एटम से लगा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं सर, वो 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, तो अगर इसमें हमसे पूछा जाए, देखिए आप इसमें तो सर 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है या फिर ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, तो आप ज़रा बताएं। ठीक, सर आपने बोला है कि अगर कार्बन अकेला हो या फिर केवल एक कार्बन से लगा हो तब वो प्राइमरी कार्बन होता है। तो दिख रहा है सर, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब कि सर ये प्राइमरी कार्बन है। हाँ जी, ये सर कार्बन केवल एक ही कार्बन से लगा है और इसके चारों तरफ वातावरण में कुछ भी कार्बन एटम नहीं है, तो सर ये भी प्राइमरी कार्बन होगा क्या? हाँ होगा। ठीक, यानी कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स में हम केवल कार्बन को इंडिकेट करके पूछ सकते हैं कि क्या ये कार्बन प्राइमरी है, क्या ये कार्बन प्राथमिक है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए तो ज़रा आप एक और बता दें, अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख दूं, अभी आगे चल के ना हम इन सब कंपाउंड्स के नेम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे के समझा सकता हूँ। हाँ जी, तो आप ज़रा बताएं मुझसे कि ये सर किस डिग्री का कार्बन है, जो कोने वाले हैं ना, कोने वाले ये किस डिग्री के कार्बन है? तो सर बहुत ही आसान है, ये कार्बन अपना देखिए सर, कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से लगा है, दिख रहा है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से लगा है, ये कार्बन के चारों तरफ और कोई भी कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, तो सर ये 1 डिग्री कार्बन है क्या? हाँ 1 डिग्री कार्बन है। ये भी सर 1 डिग्री कार्बन है, तो आपने जानबूझ के 1 डिग्री वाले कार्बन पूछे ही हैं, है ना। इसका मतलब कि सर टर्मिनल्स यानी कि जो कोने पे अगर कोई कंपाउंड लिखा है तो सबसे कोने पे जो कार्बन है ना, जो सबसे किनारे पे कार्बन है, वो हमेशा प्राइमरी होता है, तो एक डायलॉग हम यहाँ से याद कर लिए कि जो हमेशा कोने वाला कार्बन है सर वो प्राइमरी होता है। हाँ बिल्कुल सर, ये कैसे हुआ? कार्बन सर केवल एक ही कार्बन से लगा था तो मैंने उसे प्राइमरी कार्बन बोल दिया। इसका सर यूज़ क्या है, क्यों देख रहे हैं हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे चल के ना जब रिएक्शंस करवानी होती हैं तब वहाँ पर मुझे चेक करना होता है कि प्राइमरी कार्बन है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। हाँ जी, तो सर देखिए ये भी कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा है ना, तो सर ये अपना 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सर क्लियर होता है कि इसे हम 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राथमिक कार्बन, इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन एटम या फिर 1 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ ठीक है। चलिए इसी में एक बात एक और लिख लीजिए, इसी में है ना, इसमें एक बात और लिख लीजिए, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े, है ना, लिख लीजिए, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक
कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। ठीक, तो सर आपने एक नई बात और बोल दी कि जो अपना प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश सुनने की आदत डाल लें, मैं हिंदी में आपको लिखवा चुका हूँ, है ना। प्राइमरी कार्बन यानी कि सर जो अपना प्राथमिक कार्बन है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन का सर नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन या फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ से आपने एक और नया टर्म डिफाइन कर दिया सर, प्राइमरी हाइड्रोजन या फिर सर 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का भी सिग्निफिकेंट होता है, इसका भी अस्तित्व होगा जब हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे इस बात की जानकारी सर हो गई कि अपने पास है ना ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन होता है और प्राइमरी हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ये नाम हम लोग अब सुन लिए हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में यूज़ होगा। ठीक है, तो आप देखिए ज़रा, क्या इस मीथेन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन थे क्या, यानी कि प्राथमिक हाइड्रोजन था क्या? ये सर क्या है, प्राथमिक हाइड्रोजन अब की बार। हाँ, तो आप ज़रा देख लें, हाँ सर बिल्कुल है ना, इसके पास क्यों नहीं है? अगर प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी इसके पास है। ये सर प्राइमरी कार्बन था और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, मतलब कि मीथेन के पास 4 प्राइमरी हाइड्रोजन है ना, इसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक, प्राइमरी हाइड्रोजन सर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है इसके पास। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक, अब यहाँ पे देख ले आप, प्राइमरी कार्बन था तो एक तो ये 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, क्यों, इसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी सर क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक है, आप इस 2 एग्जाम्पल को अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अगर प्राइमरी कार्बन होगा तो सर प्राइमरी हाइड्रोजन भी होगा। ठीक, तो प्राइमरी कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है वही सर क्या होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर सर देखिए, यहाँ पे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन इस कार्बन से देखा जाए तो, और ये भी कार्बन प्राइमरी कार्बन था, तो यहाँ पर सर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से बात क्लियर है कि ये हाइड्रोजन भी हुआ करता है। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, द्वितीयक कार्बन परमाणु या फिर 2 डिग्री कार्बन परमाणु। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसको रफ करके, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सर अपना, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले लिख दिया हूँ, द्वितीयक कार्बन परमाणु या फिर 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री कार्बन परमाणु, ऐसे। तो बहुत ही आसान है, आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग लिख लें। ठीक है, ये हेडिंग शायद टेढ़ी जा रही होगी क्योंकि कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक, तो फिलहाल इन सब चीज़ों पे आप ध्यान ना दें, है ना। राइटिंग थोड़ी सी ठीक हो गई अब हिंदी वाली मेरी। चलिए, तो सर बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा आप लिख लें, आपको पता है लेकिन मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ जिससे कि आगे चल के जब आप रिवाइज करेंगे ना तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक, इसमें लिखिएगा, है ना, जब कार्बन परमाणु केवल 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है ना, आप ऐसे लिख लो, जब कोई कार्बन परमाणु केवल 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तब इस कार्बन परमाणु को द्वितीयक कार्बन परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोई कार्बन परमाणु, है ना, केवल किसी अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है ना, तब इसे द्वितीयक कार्बन परमाणु या फिर 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, आप हिंदी में भी अपने तरीके से लिख सकते हो। अब की बार क्या होगा, अपना जो कार्बन एटम है ये किसी 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। बात समझ में आ चुकी है आपको, बिल्कुल सिंपल से, कि अब की बार कार्बन एटम किसी 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, तो हम एक ही कंपाउंड में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, क्यों पूछ सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आप ये देखो, मान लीजिए इस तरीके से एक एल्केन लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें मैं अगर पूछना चाहूँ, ठीक, तो अलग अलग टाइप से पूछ सकता हूँ सर। अगर मैं इस कार्बन के बारे में पूछूं, सर क्या राय क्या है इसमें, तो ये कार्बन सर देखिए 1 और 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अपनी चेन है ना वो सर कार्बन की ही चेन है। ठीक, तो सर ये अपना होगा 2 डिग्री कार्बन। ठीक, पूछने की बात है, अगर मैं इस कार्बन को पूछूं तो सर ये अपना 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन एक ही से लगा है और ये अपना कार्बन सर 1 कार्बन से लगा है, तो सर अपना ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सर मैं क्या बोलता हूँ सर, वो 2 डिग्री कार्बन है। ठीक, अब देखिए डिफरेंट टाइप से हम लोग
यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आप बताओ, जैसे आप इसमें देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कौन सा कार्बन का क्या हाल है, ठीक, तो ये कार्बन सर कैसा है, सर 2 डिग्री कार्बन है, ठीक, कार्बन सिंपली 2 कार्बन आइटम से लगा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, सिंपल सी बात है। और सर 2 डिग्री वाला है क्या, ये देखिए सर आप, ये कार्बन 1 इधर कार्बन से, एक कार्बन इधर से, ठीक, यानी कि सर अपना ये भी 2 डिग्री कार्बन है, अरे ऐसे सिंपल सी बात है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको 2 डिग्री कार्बन आइटम क्लियर है, ठीक। अब नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप, एक पॉइंट और लिख लेंगे, ठीक। आपको ध्यान है ना, ये जो भी हम रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र लिख रहे हैं, ठीक। पॉइंट लाइन नोटेशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। आप आगे लिख लीजिएगा 2 डिग्री, ऐसे लिख लो आप, द्वितीयक कार्बन परमाणु से लगे हुए हाइड्रोजन को, द्वितीयक कार्बन परमाणु से लगे हुए हाइड्रोजन को द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। द्वितीयक कार्बन परमाणु से लगे हुए हाइड्रोजन को द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सर, जैसा कि आपने बोला 2 डिग्री कार्बन एटम पे उपस्थित जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन का सर क्या नाम है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि सर अपने पास 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हुआ करता है। आज से पता चल गया, ये सर अपना 2 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब सर यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है, ठीक है, बिल्कुल। इस कार्बन से सर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। सर ये अपना 2 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक, 2 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। तो इस कार्बन एटम में जो हाइड्रोजन है वो सर क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि सर यहाँ पर भी क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करूँ तो इस कार्बन के पास 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, क्यों सर, क्योंकि ये तो प्राइमरी कार्बन है ना, तो 1 डिग्री कार्बन है। ऐसे ही सर अगर मैं इस कार्बन के पास बात करूं तो सर इसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, क्योंकि सर ये प्राइमरी कार्बन है, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से लगा हुआ है, प्राथमिक कार्बन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, छोटी सी बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक। चलिए अब ज़्यादा हम इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, आपको समझ में आ चुका है। अब थर्ड हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पर, तृतीयक कार्बन परमाणु या फिर 3 डिग्री कार्बन एटम, है ना, या फिर अपना इंग्लिश में टर्सरी कार्बन एटम, ठीक। तो मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ आपके लिए, तृतीयक कार्बन परमाणु, ठीक है, टर्सरी कार्बन एटम, या फिर सर हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक। और आपकी भाषा में तृतीयक कार्बन परमाणु, तृतीयक लिखना आपको आता है, तृतीयक कार्बन परमाणु, ठीक है। तो अब इसमें हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, आपको समझ में आ चुका है तो फटाक से हम लिख लेते हैं। लिखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिससे कि बाद में हम लोग को रिवाइज करते वक्त कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी हमें छूट, मतलब मैंने छोड़ दी है ना, आपको कोई भी अलग से महसूस ना हो। इस वजह से हम सारी बात एक एक चीज़ लिख लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर के लिए थोड़ा सा हम सेफ रहें, ठीक। तो आप लोग लिख लो, जब कोई कार्बन परमाणु, है ना, अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जब कोई कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तब इसे तृतीयक कार्बन परमाणु कहा जाता है ना। जब कोई कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तब इसे तृतीयक कार्बन परमाणु कहा जाता है ना। तथा इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को, तथा इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है, तथा इस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन को तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है, ठीक है। तो आपने एक ही बार आप सब कुछ लिखवा दिया है कि अगर अपना कार्बन परमाणु डायरेक्टली, है ना, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो सर मैं क्या बोलूँगा उस कार्बन को कि ये तृतीयक कार्बन परमाणु है, ठीक है। अब इस तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उसे मैं सर क्या बोलता हूँ, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। यानी कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन भी होता है और सर हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, ऐसे। तो अब जरा आप देख लें, एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए करवा देता हूँ, ठीक, बहुत ही खूबसूरती के साथ, तो जरा आप देख लें, ठीक है। हाँ जी, तो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ आपके लिए, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स तो कई सारे बना सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको।
फिलहाल मैं इस 2 एग्जाम्पल में आपसे पूछता हूँ, बताइए आप किसका क्या हाल है। ठीक है, चलिए तो रेड का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। आप देखो जरा सर, ये तो प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। ठीक है सर, एंड यहाँ पर बैलेंस ही आपने कंप्लीट नहीं की है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर कोई तृतीयक कार्बन है क्या? तृतीयक कार्बन है क्या? हाँ, ये सर है ना कार्बन, क्योंकि ये सर कार्बन डायरेक्टली 1, 2 और 3 से लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4 इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। हाँ जी, तो सर अपना ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। क्या हो गया सर? 3 डिग्री कार्बन। अब इस 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसे हम सर क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन। यानी कि इस कार्बन के पास ना, इस कार्बन के पास एक 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, बात समझ में आती है? अब यहाँ पर कहीं 3 डिग्री कार्बन है क्या? हाँ सर बिल्कुल है ना। कौन सा है सर? कौन सा है सर? है ना, ये सर देखिए कार्बन आप। ठीक, 1, 2 और 3 कार्बन, 3 कार्बन से लगा हुआ है डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट। तो सर अपना ये हो गया 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है सर, देखिए वैलेंसी भी कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4। अरे ऐसे। अब 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है सर उसे मैं क्या बोलता हूँ? 3 डिग्री हाइड्रोजन। यानी कि सर इसके पास एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक, और सर कहीं था क्या? इस कार्बन को मैं पूछूँ तो सर 2 डिग्री है। ठीक है, ऐसे। इस कार्बन को सर मैं पूछूँ तो 1, 2, 3, 4, ये तो सर 4 चला गया, यानी कि जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, यहाँ तक कोई भी तकलीफ नहीं है कि अगर कोई कार्बन एटम है वो डायरेक्टली तुरंत किसी 3 अन्य कार्बन एटम से लगा होता है तो सर 3 डिग्री कार्बन परमाणु, और इस 3 डिग्री कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन है इसे सर मैं क्या बोलता हूँ? 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए कार्बन की डिग्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का यूज़ बहुत ही कम है। एक जगह हम यूज़ पढ़ेंगे 12th क्लास में चल के, लेकिन प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है, टर्सरी है कि नहीं, इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि इसी से ना आगे चल के और भी डिग्री बनती है ना। चलिए मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ये सब रफ करने के बाद, और एक नई चीज़ सीख लेते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर अपना जो चतुष्क कार्बन एटम है। ठीक, तो मेरे साथ आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिए आप चतुष्क। ठीक है, चतुष्क कार्बन परमाणु। ठीक है, सिंपल सा अपना ये 4 डिग्री कार्बन एटम है ना, या फिर इसका इंग्लिश में नाम सर क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, तो अपना हो जाता है ये क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक, तो अब की बार तो ये चतुर्थ हो गया, यानी कि क्वाटरनरी 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक, तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है, आप इसमें आप लिख लीजिए। ठीक, जब कोई कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जब कोई कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तब इस कार्बन परमाणु को ठीक है क्या बोलते हैं सर? चतुष्क कार्बन परमाणु कहा जाता है। तब इस कार्बन परमाणु को चतुष्क कार्बन परमाणु कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब की बार अपना कार्बन एटम किसी 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, चतुष्क कार्बन परमाणु के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। चतुष्क कार्बन परमाणु के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, अतः 4 डिग्री हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं है। अतः 4 डिग्री हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए तो सर आपने ये बोला कि अगर कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से लगा है ना, तो सर उसको आप क्या बोल देते हो? चतुष्क कार्बन एटम। ठीक, और आपने एक और बात बोली, उसको मैं ज़रा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको, ज़रा आप देखें। मान लीजिए सर इस तरीके से लिखा हुआ है एक कंपाउंड। सर ये क्या लिखा है? आगे चल के इसका हम नेमिंग वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, आप देख लें। सर आपने तो बोला है कि जो कोने पर होते हैं ना सब, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक, सर मैं बीच वाले के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो बीच वाला कार्बन देखिए आप, 1, 2, 3, 4, सर ये 4 कार्बन से लगा हुआ है, यानी कि सर अपना ये 4 डिग्री कार्बन एटम है। अब देखिए इस चतुर्थ कार्बन परमाणु के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास क्या है सर? नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं। इस वजह से सर अपना 4 डिग्री हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं है, है ना, नहीं होता है। यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है।
अगर आपसे कोई पूछे 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या, नहीं होता है सर, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सा। तो अगर कार्बन एटम डायरेक्टली चार्ज से लगा है तो सर मैं उसे क्या बोलता हूँ, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं इसे अलग अलग एग्जाम्पल्स से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, इसी में ना आप देख लो ज़रा, कभी ऐसे बन जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के मकसद से बता देता हूँ। वैसे अपना एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, इसमें आप सब कुछ बताओ। ठीक सर, जो कोने पे लिखे होते हैं ना वो सर प्राइमरी कार्बन होते हैं। सर ये भी प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी होगा, सही क्यों सर, ये भी प्राइमरी कार्बन यानी प्राथमिक। सर अपना ये भी प्राइमरी कार्बन ही है। ठीक, इसके बारे में अगर मैं पूछूँ तो देखिए सर, डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से लगा हुआ है, तो सर अपना ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आप पूछे तो ये सर कार्बन 1 और 2 से लगा हुआ है, 2 कार्बन से, तो सर ये भी 2 डिग्री कार्बन है। ठीक, ऐसे। हाँ जी सर, इसके बारे में पूछना चाहता है, ये कार्बन देखिए सर 1 2 3 4, तो सर अपना ये हो गया 4 डिग्री कार्बन एटम। सर कैसे चेक करते हैं आप, देखिए जिस कार्बन से पूछा जाए उस कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है ना उस सभी को गिन लो आप। इस कार्बन से नेक्स्ट एक और कार्बन, नेक्स्ट कार्बन है क्या, हाँ है 2, और है क्या 3, और है क्या 4, तो सर 4 डिग्री कार्बन। ठीक, यहाँ पर इसका मतलब सर यहाँ पर ना किसी भी टाइप का 3 डिग्री कार्बन नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमने हर कार्बन के बारे में बात कर ली और इस कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन नहीं है। ठीक है, दिख रहा है आपको 3 डिग्री कहीं पे है क्या, हर कंपाउंड के बारे में मैंने हर कार्बन के बारे में मैंने बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर सर 3 डिग्री कार्बन नहीं है। ठीक, चलिए एक वैसे ऑब्जर्वेशन हो गया ये, तो मेरे ख्याल से ठीक है आपको ये क्लियर है कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है सर, है ना, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, एंड अपना क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा था। चलिए, तो यहाँ से एल्केन्स में प्राइमरी कार्बन यानी कि डिग्री ऑफ कार्बन क्लियर होता है, तो ये छोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि सर प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं हुआ करता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब जरा इसको अच्छे से नोट करें और कुछ छोटी मोटी बातें और पढ़ लें हम। ठीक है, फिर हम अगली क्लास से स्टार्ट कर पाएंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, जरा इसको आप नोट कर ले, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं जिसका यूज़ आगे चल के नेमिंग में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक, जिसका नाम है सर एल्काइल ग्रुप। ठीक, तो मेरे साथ आप हेडिंग लिख लें, एल्काइल समूह। तो अपना एल्काइल ग्रुप, ठीक है, कई सारे होते हैं ये एल्काइल ग्रुप्स, हिंदी में बोले तो एल्किल समूह। ठीक है, तो या फिर इसका एक और नाम होता है सर एल्किल मूलक। एल्किल मूलक, मूलक मतलब सर रेडिकल, मूलक का मतलब रेडिकल, हिंदी में इंग्लिश में नाम होता है। यानी कि एल्काइल ग्रुप ज़्यादा फेमस नाम है। ठीक है, और इसे हम एल्काइल रेडिकल भी बोला करते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि आगे चल के जब नेमिंग होगी ना तो वहाँ पर मुझे एल्काइल ग्रुप है या नहीं इस चीज़ को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरा इसमें हम लिख ले, एक लाइन आपको लिखवा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक, लिखिएगा, जब किसी एल्केन में से, है ना, जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर दिया जाता है, जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, तब बनने वाले समूह को एल्काइल समूह या एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहा जाता है। तब बनने वाले समूह को एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहा जाता है। ठीक है, तो आपने हिंदी का नाम देख लिया एल्किल समूह, आज से हम इसे बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो सर आपने ये बोला जैसे कि अपने पास एल्केन जो होते हैं, मतलब कि इसकी कहानी ना एल्केन से जुड़ी हुई है ना। एल्केन क्या थे सर, एल्केन थे अपने CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक, आपने बोला जब एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दें CnH2n+2-1, तो सर ये क्या बन जाता है CnH2n+1। ठीक है,
क्या मिल गया सर, CnH2n+1, CnH2n+1। सर कैसे मिल गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा प्लस के साइन के साथ ये। तो अगर ये एल्केन था, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया हूँ, तो जो बनने वाला सामान्य सूत्र है इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। इसका नाम है सर एल्काइल ग्रुप। यानी कि एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n+1। अगर मैं इस फॉर्मूले में n=1 पुट कर दूं, अगर इस फॉर्मूले में हम लोग n=1 पुट कर दें, हम n का मतलब नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या, तब जो पहला ग्रुप बनेगा उसे मैं बोलूँगा एल्किल समूह। ठीक है, देखिए 1 रखेंगे तो 1 यहाँ होगा, यानी कि सर ये बन गया 3, तो सर ये बन गया CH3। 4 वैलेंसी होती है तो एक यहाँ पे मैंने वैलेंसी दिखा दी। ठीक है, तो इससे पहले ये एल्केन था, CH4 पता है ना मीथेन होता है, तो CH4 से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये मेथिल ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे जब मैं n=2 रख दूंगा 2, तो सर देखिए C2H5 हो जाएगा क्या ये, हाँ सर बिल्कुल C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना CH3 है इसे बोलते हैं मेथिल ग्रुप। क्या बोलते हैं सर, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है इसमें। ठीक है, मिथाइल, एल्काइल से मिथाइल, 2 कार्बन होता है तो सर इसे हम एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एथिल, एथिल ग्रुप। सर आप इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं है ना, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, कोई अलग नहीं है। मेथिल देखो आप, मेथिल तो सर हिंदी में लिखो ना, हाँ तो मेथिल, एथिल को सर ऐसे एथिल। ठीक है, आगे सर समूह, आगे समूह। ठीक है, ऐसे। ठीक, एक खास बात और मैं आपको बता दूं, मिथाइल ग्रुप को ना हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Me, और इथाइल ग्रुप को हम लोग ऐसे ET लिखते हैं, ET। तो ये आगे चल के ये दरअसल इंग्लिश मीडियम में यूज़ होता है, मतलब मिथिल को हम, मिथाइल को हम Me लिख देते हैं और इथाइल को ET लिख सकते हैं, ET मतलब इथाइल ग्रुप। ठीक, तो यहाँ से सर क्लियर होता है कि अगर मैं क्या करूँ, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बनते हैं, जिसे मैं सर बोलता हूँ मिथाइल ग्रुप, है ना। एल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल, इथाइल, 3 कार्बन होगा तो सर प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन से प्रोपेन होता है। ठीक, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे भी। ठीक, चलिए अब हम कुछ ग्रुप सीख लेते हैं जो कि नेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि वो यहाँ से ही बनते हैं, यानी कि एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा के बनते हैं। ठीक है, वो कुछ ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो मिलते हैं इसको रफ करने के बाद, है ना। इसको जरा आप नोट कर ले अच्छे से। ठीक है, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट समूह यहाँ से बनते हैं जो कि एल्केन से ही हाइड्रोजन को निकाल के बनाए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो मैं डायरेक्ट उन ग्रुप्स के बारे में ही बात कर लेता हूँ। ठीक, अभी हमने देख लिया कि CH3 होगा तो सर मैं बोलूँगा मिथिल ग्रुप, है ना। CH2 CH3 होगा तो मैं बोलूँगा इथाइल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है ना, ये मिथाइल है, ये सर अपना इथाइल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप। ठीक, वही लिखा है सर, C2H5 लिखा है। अगर सर यही CH2 CH2 CH3 हो गया 3 कार्बन, तो मैं इसे बोलता हूँ सर नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप, नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप, है ना। नॉर्मल ये नाम है, नॉर्मल को हम N लिखते हैं, तो नॉर्मल प्रोपिल, तो नॉर्मल प्रोपिल, प्रोपिल समूह, यानी कि हिंदी में सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं हम लोग जैसा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक, तो 3 कार्बन होगा तो सर नॉर्मल प्रोपिल। ऐसे ही सर अगर 4 कार्बन हुआ, 1 2 3 4, देखिए ये एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है। ठीक, तो सर मैं इसे बोलता हूँ नॉर्मल ब्यूटिल ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटिल ग्रुप, है ना। यानी कि सर नॉर्मल ब्यूटिल लिख दो आप ऐसे, नॉर्मल ब्यूटिल समूह, यानी कि हिंदी में सेम टू सेम वैसे ही है, कुछ नई बात नहीं है। ठीक, एक नया बात मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। ठीक, जो सर प्रोपिल था ना, इस प्रोपिल से एक बनता है आइसोप्रोपिल। क्या बनता है सर, आइसोप्रोपिल। जरा उसको हम देख लें। देखिए अगर इस तरीके से 3 कार्बन है, 1 2 3, अब बीच वाले से कोई अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हो, आगे चेन लगेगी, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो ये अपना ग्रुप होगा, है ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख दूँ,
रुकिए इसको जरा मैं हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था CH3 CH CH3, ठीक है, 3 कार्बन थे, ठीक। अब मैं अगर यहाँ से एक लिख दूँ, मतलब कि ये जो अपना ग्रुप है, ठीक दिख रहा है, 1 2 3 4 वैलेंसी, मतलब यहाँ से कोई चेन लगेगी आगे चल के, ठीक। तो फिलहाल इस ग्रुप का नाम होता है सर आइसोप्रोपिल ग्रुप। क्या सर नाम होता है? आइसोप्रोपिल ग्रुप, ठीक है, आइसोप्रोपिल। देखिए हिंदी वालों के लिए है ना, लिखते हैं ऐसे हम आइसोप्रोपिल समूह, हिंदी में लिख दे रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, आइसोप्रोपिल समूह। बीच में इसको हम बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं सर? हाइफन, ठीक। यानी कि आज से जब भी ऐसा आएगा इसे मैं बोलूँगा आइसोप्रोपिल। समझ में आ रहा है आपको? अगर किनारे वाले कार्बन से यहाँ पर कोई अगर ब्रांचिंग होगी, आगे जब चेन लगेगी, तब तक ये नॉर्मल प्रोपिल है, ठीक। जब बीच वाले कार्बन यानी कि जो द्वितीयक कार्बन है, इससे अगर कोई चेन लग जाए, ठीक है, तब ये आइसोप्रोपिल समूह है, ठीक। ऐसे ही आप देखो, इसे बोलते सर हम नॉर्मल ब्यूटिल समूह। क्या बोलते सर? नॉर्मल ब्यूटिल। इसी में अगर दूसरे वाले कार्बन से कोई समूह लग जाए तो उसे सर मैं क्या बोलूँगा? सेकेंडरी ब्यूटिल समूह। जरा आप देखो तो 1 2 3 4, फिर ये दिख रहा है, यानी कि सर 1 2 3 4 तो है, लेकिन सर दूसरे वाले कार्बन से ना आगे कोई चेन लगने वाली है। सर वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 और 4 से, तब जो ये ग्रुप होगा इसे सर मैं क्या बोलता हूँ? आइसोब्यूटिल ग्रुप। आइसो में बोल रहा हूँ सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। सर क्या बोलता हूँ मैं? सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप बोलते हैं हम। सेकेंडरी ब्यूटिल लिखते सर क्या है? सेक ब्यूटिल। क्या लिखते हैं? सेक। सेकेंडरी मतलब सर द्वितीयक ब्यूटिल समूह, है ना। हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, है ना, सेकेंडरी। जरा मैं हिंदी का नाम देख लो, है ना, तो वैसे ही लिखते हैं सेक ब्यूटिल, हाँ जी, समूह। तो बात समझे क्या है ये? सेकंड वाले कार्बन से एक ब्रांचिंग होने वाली है आगे चल के, तो इसका सर नाम हुआ सेकेंडरी ब्यूटिल समूह। सेकेंडरी को हम लिखते हैं शॉर्टकट में सेक, तो हिंदी में भी सर क्या नाम हुआ? सेक ब्यूटिल समूह, सेकेंडरी ब्यूटिल समूह, ठीक है। ये चीज़ समझ में आता है, सेकेंडरी ब्यूटिल समूह। ध्यान रखिएगा, ये सब आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक और होता है जिसे मैं बोला था आइसोब्यूटिल। तो आइसोब्यूटिल के लिए देखिए आप 1 2 3, ये चीज़ है ना, देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, बैलेंसी कंप्लीट देखिए 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर इस तरीके से 4 कार्बन का अटैचमेंट हो, तब जो अगर यहाँ से मेरे पास अगर ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, तब मैं इसे बोलता हूँ सर सेकेंडरी ब्यूटिल आइसोब्यूटिल समूह, आइसोब्यूटिल ग्रुप। आइसो का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कार्बन जो है ना CH3 2 टाइम से लगाओ। चलिए उसको हम आगे चल के बताऊंगा आपको। फिलहाल इस टाइप का मैनर जो होता है इसे मैं बोलता हूँ आइसोब्यूटिल समूह, और इसे हम लोग लिखते हैं सर। देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आइसोब्यूटिल समूह, और मैं अभी आपको समझा भी दूंगा अच्छे से, ठीक समझे। तो सर ये सेकेंडरी ब्यूटिल है सेकंड वाले कार्बन से, और एक ऐसे कार्बन से जो कि 2 मेथिल ग्रुप से लगा है, फिर एक और कार्बन, फिर इधर से क्या लगा हो? ब्रांचिंग हो। तो सर मैं इसे बोलता हूँ आइसोब्यूटिल समूह, ठीक। आइसोप्रोपिल ये होता है, ठीक, लेकिन वो आइसोब्यूटिल है, ठीक ठीक है। ऐसे एक और बचता है जिसको मैं यहाँ करवा देता हूँ, ठीक। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हो, तीन कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 तीन कार्बन। तो इस ग्रुप को सर हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं सर? टर्सरी ब्यूटिल। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, और इसलिए इसका नाम सर क्या है? टर्सरी ब्यूटिल, क्योंकि ये जो कार्बन है ये देखिए 3 डिग्री कार्बन है। सर कैसा है? 3 डिग्री कार्बन। देखिए ये कार्बन 1 2 3, अब यहाँ से एक ब्रांचिंग स्टार्ट होगी, इस वजह से इसका सर नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक। सुना आपने? टर्सरी ब्यूटिल। लिखते हैं हम सर क्या लिखते हैं? टर्ट। क्या लिखते हैं? टर्ट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है। पता नहीं कैमरे में आता है कि नहीं।
ठीक है, देख लेते हैं। या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, लिखते हैं हम टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, या फिर है ना टर्ट ऐसे लिखते हैं, टर्ट ब्यूटिल समूह, ठीक, समझिएगा। तो इस वाले समूह का सर नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल, बोलते पूरा है टर्सरी ब्यूटिल, लिखते क्या शॉर्टकट में टर्ट ब्यूटिल समूह, या फिर इसको क्या लिखते हैं हम, टर्सरी ब्यूटिल को टी ब्यूटिल समूह, ठीक है। हिंदी में सर क्या नाम है, टर्ट ब्यूटिल समूह, यानी कि उसको हम लोग टर्ट ब्यूटिल समूह लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक। इसी को हम लोग नियो ब्यूटिल भी बोलते हैं, अगर आप चाहो तो लिख लो नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल समूह। नियो ब्यूटिल मतलब सिंपल सा नियो का मतलब ये, अब पता नहीं क्या मैंने माना कि नहीं, ठीक है, नियो को ये बोलते हैं, तो नियो ब्यूटिल समूह, ठीक है। तो यहाँ से हमने 8 समूह देख लिए, और इसमें से जो खास सर क्या है, आइसोप्रोपिल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक, एंड आइसोब्यूटिल, ये इंपॉर्टेंट है, एंड अपना टर्सरी ब्यूटिल, जिसे हम लोग टी ब्यूटिल एंड हिंदी में टर्ट ब्यूटिल समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सभी ग्रुप का हम यूज करेंगे आगे चल के जब हम नेमिंग पढ़ रहे होंगे तब, ठीक। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप वो लिख ले, समझ ले, ठीक है, और इसको रिवाइज कर ले हम लोग, रिवाइज कर ले आप, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में IPSC नेमिंग के साथ, ठीक। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।